टीआरई 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? पूरा काम संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। 14,000 बच्चों का भविष्य का प्रश्न है ना। ये आदेश देना कि आज जारी करेंगे, कल जारी नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीजें जो है कहीं न कहीं एक गलत मैसेज देती है समाज में, जो नहीं करना। एक बड़े अधिकारी को इस तरह की बात नहीं करनी। हिटलर शाही वाला आदेश जारी कर देना, ये कहीं से भी जनता के और कहीं से भी युवाओं के हित में नहीं। तो मुकदमेबाजी न हो, इसलिए जरूरी है कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मतलब जो रिजल्ट जारी किया जाए। अगर सरकार चाहती है या अधिकारी चाहते हैं कि मुकदमेबाजी हो तो मत दें, फिर मुकदमेबाजी तो होगी ही होगी। छात्र बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। नहीं, सब छात्र बलि के बकरे तो नहीं बनने चाहिए और ना ही बनने दिया जाएगा। सब उसके लिए प्रयास करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। बीपीएससी पे प्रश्न उठाने से समस्या का समाधान तो होगा नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने जो अपना काम किया है बीपीएससी एग्जाम को लेके, कि वो शाम को जो है बीपीएससी के अंतिम बच्चे का इंटरव्यू लेती है और रात को रिजल्ट घोषित कर देती है, उस बीपीएससी पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते। तो ये भारत का ऐसा पहला एग्जाम था कि जिसमें फॉर्म पहले निकाल दिया गया और 15 संशोधन बाद में। इतना संशोधन तो हमारे भारतीय संविधान में भी नहीं हुआ था निकलते ही, जितना जल्दी इसमें संशोधन हो गया। और परीक्षा होते होते कई प्रकार के संशोधन हो गए कि उन्होंने कह दिया कि डीएम जो है मेरा पूछे जो आदेश जारी नहीं कर सकता। तो डीएम नहीं आदेश जारी करेगा तो कौन आदेश जारी करेगा कि स्कूल बंद करना है कि नहीं बंद करना है? जिन बच्चों को तैयारी करना है, नौकरी पाना है, वो नौकरी ना पाके सीट खाली होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ या आपके खिलाफ कोर्ट में जाए, ये हमें लगता है किसी तरह से उचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा समाप्त हो गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे थे, लेकिन आपको बताया कि हमने ही 2-3 रोज पहले आपको खबर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर शिक्षा विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। और आपको बता दें कि कल शाम ये क्लियर हो गया। शिक्षा विभाग का पत्र जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और आज समाचार पत्रों में भी इसकी पुष्टि कर दी गई है कि अब टीआरई 2 को लेकर जो 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला था वो नहीं होगा। ये कैसा कदम है और छात्र इससे कितना नाराज हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं रामांशु सर हैं। सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, सर कैसे देखते हैं इसे? ऐसा होता है क्या सर कभी? देखिए, दो जो पत्र वायरल हुए हैं शिक्षा विभाग वाले, जिसमें कुछ बातें माननीय के पाठक द्वारा माननीय अतुल प्रसाद जी या बीपीएससी को बोली गई हैं, उससे कुछ बातें क्लियर होती हैं। अब हुआ क्या कि अभी हम लोग जो पत्र देख रहे थे उसमें ये कहा गया कि हमने जो है ज्वाइनिंग करने वाले लोग की सूचना दे दी और मैंने 8 तारीख को ही सूचना दे दी और ये भी बोला था कि आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए हमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताएं, तो हम लोग सप्लीमेंट्री सीट जारी करें। लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री सीट के बारे में, अभी तक जो है सप्लीमेंट्री कितनी पोस्ट खाली हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग जो है जारी नहीं करेंगे, ये बात कही गई। बीपीएससी का अपना क्या कहना है कि बीपीएससी ने कहा था कि भाई हम एक शिकायत पोर्टल पे बच्चों की शिकायत मांग रहे हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग संबंधी कोई भी शिकायत है उसकी हमें सूचना वो दें। तो वो उसके लिए उन्होंने 3 से लेके 13 जो है का टाइम दिया था कि 3 से लेके 13 के बीच की में जनवरी में जो है आप अपना शिकायत पोर्टल पे डालें। तो जो सूचना है उसके हिसाब से लगभग 1200 साढ़े 1200 करीब जो है ये शिकायत लोगों ने किया है। अब स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारे सही होंगे, हो सकता है कुछ गलत हो। तो जब तक बीपीएससी उसको चेक नहीं करेगी, उसको देखेगी नहीं, तब तक वो कैसे सप्लीमेंट्री की बात कर देगी? पहली चीज। जो हमें दूसरी सूचना मिली वो ये मिली कि शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी दी गई है। अब समझ लीजिए इतनी बड़ी बहाली के लिए जिसमें 90 प्रकार की बहालियां हुई हैं, 90 प्रकार के सब्जेक्ट और ये प्राइमरी और सेकेंडरी और ये सब 90 प्रकार के मतलब 90 प्रकार के रिजल्ट हैं। तो अभी 90 प्रकार का रिजल्ट में जो है कौन ज्वाइन किया कौन नहीं किया इसका वो भी हार्ड कॉपी आपको दे दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसको सही करने में और लोग को इरेज करने में कौन कौन लोग ज्वाइन कर लिए हैं, एटलीस्ट कम से कम 15-20 दिन का टाइम लग जाएगा और उसके पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो एक तो जो रिजल्ट का जो है ये पूरा का पूरा दिया गया कि कौन कौन लोग ज्वाइन नहीं किए वो हार्ड कॉपी में दिया गया, तो बीपीएससी के लिए एक समस्या होगी। अच्छा, बीपीएससी पे प्रश्न उठाने से समस्या का समाधान तो होगा नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने जो अपना काम किया है बीपीएससी एग्जाम को लेके, कि वो शाम को जो है बीपीएससी के अंतिम बच्चे का इंटरव्यू लेती है और रात को रिजल्ट घोषित कर देती है, उस बीपीएससी पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते। वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, वो प्रश्न नहीं उठा सकते उसके आप लेट। हाँ, अगर बिहार एसएससी में उठाना है, पुलिस में उठाना है, दरोगा में उठाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं मना करने वाला कि वो परीक्षा जो है कराते हैं 9 महीने में 9 साल में उसका रिजल्ट आता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाई। बीपीएससी पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से और कुछ बार से जो है बीपीएससी का काम करने का तरीका एकदम प्रॉपर हो चुका है और कुछ मामलों में तो यूपीएससी से भी बेहतर वो काम कर रही है। तो ऐसे में आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। लेकिन इससे 14,000 बच्चों का जो है भविष्य अंधकार में हो जाए तो ये गलत है कि आप तुरंत कहें कि भाई इससे मुकदमाबाजी बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है।
इसलिए हम जो है टीआरई 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? पूरा काम संपन्न हो जाने दीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। 14,000 बच्चों का भविष्य का प्रश्न है ना। और जहां तक टीआरई 1 है, आपने दे दिया टीआरई 1 में, तो टीआरई 2 में क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। हाँ, जो चीजें कंप्लीट हो रही हैं तब ना देखिए, जो जायज बच्चों की मांग होगी उसमें तो स्वाभाविक है कि उन बच्चों को लेना पड़ेगा। उसके बाद ना आप बताएंगे सीटें कितनी खाली, तब सप्लीमेंट्री जारी करेंगे। तो कौन हमारी जल्दीबाजी है कि तुरंत ही सप्लीमेंट्री जारी कर दें? ये मत कहिए कि हम सप्लीमेंट्री जारी नहीं करेंगे। आप एक टाइम दीजिए कि साहब ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद हम सप्लीमेंट्री जारी करेंगे, तो जितनी सीटें बची रहेंगी उस पर जारी होगा। ये आदेश देना कि आज जारी करेंगे कल जारी नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देती है समाज में, जो नहीं करना। एक बड़े अधिकारी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सर एक और चीज है सर, शिकायत पोर्टल बीपीएससी के द्वारा खोला गया है, उसमें से बहुत सारी जायज भी होगा जिसके लिए रिजल्ट देना होगा, लेकिन आप पत्र के अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो किसी भी तरह की अनुशंसा अब न दी जाए। यानी कि जो शिकायत पोर्टल के बाद अगर जो जायज उम्मीदवार आते हैं जिनका रिजल्ट बीपीएससी जारी करना चाहेगी, क्या उसे भी अब शिक्षा विभाग नहीं मानेगी? देखिए, जब टीआरई 1 आया था तो ये भारत का ऐसा पहला एग्जाम था कि जिसमें फॉर्म पहले निकाल दिया गया और 15 संशोधन बाद में हुए। इतना संशोधन तो हमारे भारतीय संविधान में भी नहीं हुआ था इतना निकलते जल्दी। ही, जितना जल्दी इसमें संशोधन हो गया। हम्म, और परीक्षा होते होते कई प्रकार के संशोधन हो गए। यानी शुरुआत में आपने होमवर्क ठीक से नहीं किया था, और फिर एक चीज, अब कोर्ट में बच्चे जाएंगे तो आप उनको हरा नहीं पाएंगे, हम्म, क्योंकि बच्चे जब इस तरह की बातें कहना शुरू करेंगे तो आप किस बिला पे कहेंगे कि भाई गलत है कि सही है? हम्म, अब उसमें क्या है कि एक तरफ आप जो है सप्लीमेंट्री जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ करेंगे नहीं जारी करेंगे। फिर जब शिकायत पोर्टल बीपीएससी ने बना दिया गया और जो बच्चों की मांग जायज है तो उस पर तो काम करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने शिकायत मांगा है ना, बच्चे अपने तो आरटीआई के थ्रू गए नहीं है। तो उसको किए बिना आप कैसे सप्लीमेंट्री की बात कर सकते हैं भाई? और स्वाभाविक है कि अगर 1200 बच्चे भेजे गए हैं तो 10 20 50 100 कोई ना कोई तो जो उसमें उसमें जरूर ऐसा होगा कि जो बच्चों का सही होगा। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी कोई डिसीजन ले लेना शिक्षा विभाग द्वारा ये बच्चों के हित में बिल्कुल सही नहीं होगा, बहुत कठिन है। प्लस ये मौसम अब देख रहे हैं, इसमें जो है सारा काम करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये लोग इस तरह का सेंटेंस दे के, मुकदमेबाजी का शब्द यूज करके लोगों के दिमाग और शरीर को गर्म किए पड़े हैं अभी। सर क्या लगता है सर, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में फिर से द्वंद की स्थिति आ सकती है? क्योंकि पहले भी आप देखे होंगे टीआरई 1 में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय भी दोनों विभागों के बीच में जो है संस्थाओं के बीच में खींचतान शुरू हो गया और अंत में बीपीएससी ने टीआरई 1 को लेकर प्राथमिक विद्यालयों का काउंसलिंग तक नहीं कराया और वही कारण है कि बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं फर्जी। देखिए, जहां तक जो है शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में आपसी तनाव की बात है, तो ये तनाव तो उसी दिन से शुरू हो गया था। हम्म, शिक्षा विभाग के सचिव और मंत्री में तनाव शुरू हो गया था। हम्म, वो कह रहे मंत्री को हम ऑफिस में बैठने ही राज्यपाल नहीं का दे। शुरू हो गया था। राज्यपाल को लेके हो गया, मतलब वो कहेगा कि भाई राज्यपाल को लेके हो गया, मंत्री को लेके हो गया। उसके बाद जब बात बढ़ी तो अब डीएम को लेके भी चर्चा में है कि उन्होंने कह दिया कि डीएम जो है मेरा मेरा पूछे जो आदेश जारी नहीं कर सकता। अरे डीएम नहीं आदेश जारी करेगा तो कौन आदेश जारी करेगा कि स्कूल बंद करना है कि नहीं बंद करना है? 1 से 8 तक के जो बच्चों के स्कूल हैं जिसको बंद करने के लिए आपसी विवाद हो रही है, ये विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। डीएम एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्व अनुमति, एक होता है सूचना। डीएम पूर्व अनुमति नहीं लेता, डीएम सूचना देता है। तो डीएम जो है आदेश लेने के बाद सूचना सबको जारी कर देता है कि सब भाई आदेश दे दिया गया डीएम द्वारा, स्कूल आप बंद कर दीजिए। पूर्व अनुमति लेने की उसको कोई आवश्यकता नहीं। नियम कानून में भी आदमी चूंकि पढ़े हुए हैं, वो भी आईएएस हैं, वो भी आईएएस हैं। तो आप डीएम पे इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगा के किसी भी डीएम पे इस तरह का काम कर दे तो दैट इज नॉट राइट थिंग, गलत चीज है ये। क्योंकि डीएम के पास बहुत सारे अधिकार हैं। सर वहां पर तो न्यायिक उनका क्षेत्राधिकार है, जिसमें कहना है डीएम साहब का कि उसमें उसका जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। सर कैसे देख रहे हैं कि ये द्वंद कहाँ तक जाएगा और इसमें सर क्या छात्र बलि का बकरा बनने जा रहे हैं? नहीं, इसमें छात्र बलि के बकरे तो नहीं बनने चाहिए और ना ही बनने दिया जाएगा। सब उसके लिए प्रयास करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। हाँ, जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में समय लग सकता है, प्रक्रिया में समय लग सकता है। तो प्रक्रिया में समय लगने का कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए और 14,000 बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बेचारे इतने दिन से एग्जाम दिए हैं, इंतजार कर रहे थे, उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये आपसी लड़ाई, आपसी मनमुटाव, आपसी जो है क्या नाम है, आत्म क्या कह लें उसको, जो है स्वाभिमान की लड़ाई या ईगो की लड़ाई, इससे बच्चों का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट दोनों सारे अधिकारियों से है कि इस तरह का कोई भी काम ना करें, ताकि आने वाले समय में बच्चे जो है कोर्ट में जबरन जाए,
जिन बच्चों को तैयारी करना है, नौकरी पाना है, वो नौकरी ना पा के सीट खाली होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ या आपके खिलाफ कोर्ट में जाएं, ये हमें लगता है किसी तरह से उचित नहीं है। सर छात्र क्या करें? सर छात्रों का कहना है कि हमें तो लग रहा है कि जैसा रवैया है कि टीआरई 3 भी हो या ना हो, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, और वो इस बहाली को अब एक राजनीतिक बहाली का भी नाम देने लगे हैं। देखिए, अब ये तो जहां तक राजनीति का प्रश्न है, कोई भी काम होता है तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे चुनाव के समय कोई भी काम होता है तो उसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। हम्म, कोई भी, चाहे जातिगत जनगणना हो, महिलाओं का आरक्षण हो, राम मंदिर निर्माण हो, 370 हो, जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आपका समझ लीजिए टीचरों की बहाली हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता। अभी सब भ्रष्ट नेताओं को पकड़ा जाता है तो अभी सब कह देते हैं कि चुनावी मुद्दा है। तो भारत में तो अगर एक नेता या एक अधिकारी पानी भी पीता है तो चुनावी मुद्दा होता है। तो इसलिए आप इस चुनाव मुद्दा को कह भी सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि मैं टीचर हूं तो इसलिए खोल के इस पे चीज पे तो अपना विचार नहीं रखूंगा। लेकिन हाँ, सरकार चुनावी वर्ष में कोई भी इस तरह का कार्य करती है तो उसका लक्ष्य कहीं ना कहीं उसका चुनाव में लाभ भी लेना होता है। तो जो छात्र ये आरोप लगा रहे हैं, कृष्ण का आरोप गलत नहीं है, काफी हद तक सही भी है। लेकिन वही है कि अंतोगत्वा जो है, इस तरह की बार बार कमियों को लाना और इस तरह का जो है एक कहते हैं कि हिटलर शाही वाला आदेश जारी कर देना, ये कहीं से भी जनता के और कहीं से भी युवाओं के हित में नहीं है। अब प्रश्न ये होता है, अब प्रश्न है कि छात्र क्या करें। तो छात्र तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। बेचारे छात्र करते क्या है, लाठी खाते हैं, छात्र गाली सुनते हैं, समाज का गाली सुनते हैं, दोस्तों की गाली सुनते हैं, सेलेक्ट जो हो जाते हैं उनकी गाली सुनते हैं। तो छात्र तो हमेशा इसके लिए अपने पीठ खोल कर रखे हैं कि आइए चार लाठी मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अधिकारियों को मत छीनिए, क्योंकि जब छात्र उठता है ना तो फिर कोई इसको संभाल नहीं पाता है। लेकिन ये जो बेचारे छात्र हैं इनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना जारी किया जाए, बिल्कुल जारी किया जाएगा। अगर जारी नहीं किया जाता है तो फिर आप कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और आपके पास तो इतने सुनियोजित मतलब जो है आधार हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो 100% आप जीतेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुकदमेबाजी न हो इसलिए जरूरी है कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मतलब जो रिजल्ट जारी किया जाए। अगर सरकार चाहती है या अधिकारी चाहते हैं कि मुकदमेबाजी हो तो मत दें, फिर मुकदमेबाजी तो होगी ही होगी। लेकिन इसका जो है गलत रिजल्ट जो है चुनाव में भी पड़ेगा। तो बता दें आपको कि 14,000 संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, और ये छात्र सपने देखने लगे थे, और सपना देखना इनका स्वाभाविक था, सही भी था, क्योंकि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था और टीआरई 2 में भी नोटिस जारी कर दिया गया था, अनुमति दे दी गई थी, लेकिन एकाएक से वापस ले लिया गया, और ऐसे में छात्रों के सपनों पर बिजली गिरा है और वो इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो रमांशु सर थे और इन्होंने कहा है कि आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे, और इन्हें आशा है कि सरकार इस पर जरूर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।